गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जय यादव और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे भोजन के बारे में जो रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करेंगे। तो है कौन कौन से ऐसे भोजन, जैसे चुकंदर है, बंगाली चना है, करेला है, काला नाग चना है, ब्रोकली है, ब्यूटिया के पत्ते हैं, दालचीनी है, मेथी, रेशेदार भोजन जो होते हैं, जो फाइबर वाले फूड होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की प्रधानता वाले भोजन हैं, लहसुन है, अंगूर है, आंवला है, इसबगोल, जामुन, मूंग, सेम की फली, कम कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जियां, आम की पत्तियां ध्यान रखिएगा, अभी इसमें डिटेल बात करेंगे। और मार्गोसा, प्याज, पोटेशियम की अधिकता वाला भोजन, शकरकंद की पत्तियां और सोयाबीन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग चुकंदर से। चुकंदर मधुमेह के लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दर्शकों। चुकंदर एंटीबायोटिक गुण इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है, कैल्शियम सामान्य मात्रा में होता है चुकंदर में, और सल्फर और आयरन भी पाया जाता है। चुकंदर में इंसुलिन की अधिक मात्रा के कारण यह मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसका प्रयोग जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनके द्वारा शरद ऋतु में किया जाना चाहिए, क्योंकि इस मौसम तक यह पूरी तरह से पक जाता है और इसमें इंसुलिन की मात्रा सामान्य से 2% ज़्यादा हो जाती है। सर्दियाँ खत्म होते होते यह इंसुलिन शर्करा में बदल जाता है। चुकंदर को सलाद के रूप में कच्चा खाएं। अगर इसे पका के खाना हो तो इसे छिलका उतारे बिना पानी में 10 मिनट तक उबालिए, फिर सब्जियों के साथ मिला के खाइए। ऐसे ही दूसरा है बंगाली चना। बंगाली चना भारत की महत्वपूर्ण दाल है। इसमें औषधि गुण अधिक होते हैं। अगर इसे रात भर पानी में भिगोकर सुबह शहद के साथ खाएं तो ये चना किसी टॉनिक की तरह काम करता है। जिस पानी में भिगोकर ये चना रखा जाता है वो पानी भी बहुत यूजफुल है। ये जो बंगाली चना है ये मधुमेह रोधक भोजन है। प्रयोगों द्वारा यह साबित हुआ है कि चने का पानी पीने से मधुमेह के रोगियों और सामान्य मनुष्यों में ग्लूकोज की उपयोग की दर बढ़ जाती है। ज़्यादा कंजप्शन ग्लूकोज का होता है शरीर में, जिससे रक्त में अधिक शर्करा जमा नहीं हो पाती है। तो ऐसे लोग जो इसको लेते हैं उनके रक्त और मूत्र में शर्करा की मात्रा डाउन होती है। करेला के बारे में मैं बात करूंगा। करेला विषहर होता है, मतलब विष को हर लेने वाला। बहुत औषधि गुण इसमें होते हैं। बुखार को कम करता है, आमाशय को मजबूत बनाता है और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। करेले की सब्जी मधुमेह रोधक सब्जी है। इसे मधुमेह के रोगियों के भोजन के में आवश्यक रूप से शामिल करना चाहिए। फल की तुलना में इसका रस अधिक प्रभावशाली होता है। मधुमेह के रोगियों को 3 या 4 करेले का रस सुबह खाली पेट ले सकते हैं या इसके बीजों को पीसकर भोजन में मिलाकर ले सकते हैं। मधुमेह के रोगी इसके टुकड़ों को पानी में उबालकर उसका काढ़ा बनाकर भी ले सकते हैं या इसके चूर्ण को द्रव भोजन के साथ उपयोग में ला सकते हैं। तो ये कई बार ऐसा होता है कि मधुमेह के जो रोगी होते हैं वो कुपोषण से ग्रसित होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये विटामिन ए, B1, B2, C और आयरन का बहुत बढ़िया स्रोत है करेला। इसके नियमित उपयोग से मधुमेह के साथ साथ जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वो ठीक होता है, आँखों की बीमारियाँ ठीक होती हैं, तंत्रिका शोथ सही होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसकी इरेगुलरिटी भी सही होती है। काला चना तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, शांतिदायक और मानसिक आराम देने वाली चीज़ है। शांतिदायक टॉनिक मान सकते हैं, एंटीबायोटिक भोजन है। अंकुरित चने यदि 1 कप में करेले के रस के साथ खाया जाए तो यह मिश्रण साधारण मधुमेह के इलाज में बहुत ही प्रभावशाली भूमिका निभाता है। 3-4 महीने तक इसको यूज किया जाए तो बहुत यूजफुल है। गोभी जैसी ही एक और सब्जी के बारे में मैं बात करूंगा जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रोकली। ब्रोकली में क्रोमियम होता है। क्रोमियम जो है रक्त की शर्करा को कम करता है और इस कारण मधुमेह के रोगियों की ये दवाइयों और इंसुलिन पर निर्भरता को कम कर देता है। किसी व्यक्ति में यदि मधुमेह के आंशिक लक्षण हैं तो क्रोमियम उसे बढ़ने से रोक देता है, और किसी का ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है तो क्रोमियम उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित कर सकता है। यहाँ तक कि रक्त की शर्करा कम होने पर उसे सामान्य तक ला देता है। तो ब्रोकली काफ़ी यूजफुल है क्योंकि उसमें क्रोमियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है। हमारे भोजन में क्रोमियम की आवश्यक मात्रा 50 से 200 माइक्रोग्राम है। ब्रोकली के अलावा साबुत अनाज, अखरोट, मशरूम,
रुबाब, बंगाली चना, सेम, सोयाबीन, काला चना, पान के पत्ते, करेला, अनार और अनानास में क्रोमियम बहुतायत में पाया जाता है। तो एक और मैं बताना चाहूँगा, मुझे याद आ रहा है, पलास या धाग के पत्ते मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इस पेड़ की पत्तियाँ एंटीबायोटिक गुणों वाली होती हैं। तो इस मधुमेह के जो रोगियों में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, तो उसके उपचार में ये बहुत फायदा करता है। पत्तियों को ऐसे कच्चा चबा सकते हैं, मुलायम पत्तियों को, या फिर उनका काढ़ा बना लीजिए। अगली चीज़ के बारे में जो बात करने जा रहा हूँ, उसको आप सब लोग उससे परिचित हैं, दालचीनी। दालचीनी शरीर की इंसुलिन गतिविधि को उत्तेजित करती है। इस कारण मधुमेह के उपचार में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो एक बार कुछ मसालों पर डॉक्टर एंडरसन यूनाइटेड स्टेट के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्होंने काम किया था। तो दालचीनी, लौंग और हल्दी और तेज़पत्ता, इन सब के बारे में देखा। दालचीनी, लौंग, हल्दी, तेज़पत्ता, इन सब के पर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि ये सब जो है इंसुलिन गतिविधि को तिगुना कर देती हैं, और इसमें दालचीनी सबसे सक्षम है। किसी भी भोज्य पदार्थ पर दालचीनी की चूर्ण की थोड़ी सी मात्रा छिड़क दीजिए तो इंसुलिन गतिविधि बढ़ाती है। इससे रक्त की शर्करा को कम करने में मदद मिलती है, नियंत्रित करने में। नीम की 10 पत्तियाँ, नीम के बारे में बात कर रहा हूँ। नीम की 10 पत्तियाँ एकदम जो नई नई निकलती हैं, 3 महीने तक नियमित रूप से सुबह खाली पेट चबाने से आनुवांशिक कारण से जो मधुमेह होता है ना, उसकी संभावना बहुत कम हो सकती है। वजन भी ये कम करती हैं, तो ये भी बहुत यूजफुल है। और इन पत्तियों को चटनी या रस के रूप में छाछ के साथ ले सकते हैं। आपको बताऊं मैं मेथी दाने के बारे में। मेथी के बीज मधुमेह के इलाज में बहुत उपयोगी होते हैं। राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान हैदराबाद में एक अध्ययन हुआ था, जिसमें मेथी दाने को अगर 25 से 100 ग्राम तक की मात्रा में मधुमेह के रोगी को रोज दिया जाए तो उन रोगियों में हाइपरग्लाइसीमिया दूर हो जाती है, यानी कि जो रक्त की अधिकता होती है, रक्त में शर्करा की अधिकता जो होती है ना, वो सही हो जाती है। मधुमेह के रोगी जो है वो मेथी दाने को कई तरह से खा सकते हैं। 1 चम्मच बीज चबा चबा के पानी के साथ खा लें, या रात भर भिगो दीजिए फिर खाइए, या भीगे हुए बीजों को पीस करके 1 चम्मच चूरन ले लीजिए उनका, और दूध के साथ 2 बार ले सकते हैं। फाइबर वाले भोजन बहुत फायदा करते हैं सभी के लिए, चाहे मधुमेह हो चाहे मधुमेह ना हो, सबके लिए बहुत अच्छे हैं। अधिक रेशे वाले भोजन जो होते हैं, फाइबर वाले भोजन, मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। साबुत अनाज जो है सबसे बढ़िया स्रोत है इसका। प्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डेनिस बर्किट की किताब है डोंट फॉरगेट फाइबर इन योर डाइट, उसमें कहते हैं कि जो लोग अपने भोजन में पारंपरिक साबुत अनाज को स्थान देते हैं, उनमें मधुमेह की तीव्रता कम हो जाती है। कई बार मधुमेह समाप्त भी हो जाता है। आटे वाला, ऐसा रेशे वाला आटा खाइए आप लोग, ये नहीं कि चूनी चोकर भूसा सब वाला कर देते हैं। सबको मिलाइए। जौ, दलिया, फल, गाजर, सूखी हुई फलियों में उपस्थित जो भी होता है घुलनशील रेशा, वो रक्त की शर्करा को कम करता है। जो जौ में होता है, दलिया में होता है, फल में होता है, गाजर में होता है, सब ब्लड शुगर को डाउन करते हैं। समझ रहे हैं? मधुमेह के रोगियों में अपने भोजन में रेशे युक्त पदार्थ को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। कई बार तो इतना फ़ायदा करता है ना कि मधुमेह को जड़ से ख़त्म कर देता है। कोई दवा की ज़रूरत नहीं, सिर्फ परहेज से ही। एंटीऑक्सीडेंट की अधिकता वाला भोजन, मधुमेह रोगियों को एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, सी, बीटा कैरोटीन वाले भोजन शामिल करना चाहिए। केंचुकी कॉलेज ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर जेम्स एंडरसन कहते हैं कि इससे धमनियों में थक्के जमने का भय नहीं रहता है। ठीक है, ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट भोजन करने से धमनियों में थक्के जमने का भय नहीं रहता है। चूँकि मधुमेह के रोगियों की धमनियों में सामान्यतः रक्त के थक्के जमते हैं। खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल ऑक्सीकरण के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए इसके विषाक्त होने की संभावना बढ़ जाती है। यह एलडीएल धमनियों में जम जाता है। एंडरसन के अनुसार सामान्य व्यक्तियों की तुलना में मधुमेह के रोगियों में यह संभावना 2 या 3 गुना अधिक होती है। शर्करा की अधिक मात्रा के कारण बनने वाले एलडीएल या हानिकारक कोलेस्ट्रॉल मधुमेह के रोगियों में अधिक बनता है। जैसे ही शर्करा का पाचन होता है, या ऑक्सीजन के स्वतंत्र मूलक यानी कि फ्री रेडिकल से बाहर निकल जाती है, जो एलडीएल मिलकर विषैला बना देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ अगर लगातार यूज करेंगे तो वो काफ़ी यूजफुल होता है मधुमेह के रोगियों के लिए। बीटा कैरोटीन के प्रमुख स्रोत गाजर, संतरा, गहरी हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ध्यान रखिए गहरी हरी पत्तेदार सब्जियाँ, रतालू, सूखी हुई खुबानी, पालक और कद्दू हैं।
विटामिन सी किस में ज़्यादा पाया जाएगा? आंवला में, लाल हरी मिर्च में, ब्रोकली में, अंकुरित ब्रुसेल्स में, गोभी, स्ट्रॉबेरी, पालक, खट्टे फल और पत्ता गोभी में ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन ई जैसे तेल है, बादाम है, सोयाबीन है, सूरजमुखी बीज है। जो मधुमेह के रोगी होते हैं ना, उनमें यूरिन बार बार जाता है तो पोटेशियम निकल जाता है, तो लहसुन बहुत अच्छा स्रोत है पोटेशियम के लिए। ठीक है, इसमें इसके अलावा जिंक और सल्फर भी होता है। जिंक और सल्फर इंसुलिन बनाता है। तो शरीर में कुछ डॉक्टर तो ये भी मानते हैं कि शरीर में जिंक की कमी मधुमेह का कारण बनती है। तो लहसुन में मैग्नीज, जो जिंक मैग्नीज ये सब के कारण से मधुमेह का कारण मतलब मधुमेह होता है, तो लहसुन खाने से ये सब नहीं होता, क्योंकि लहसुन में ये सब होता है। ठीक है, लहसुन में जिंक होता है, सल्फर होता है, मैग्नीज होता है, सब कुछ है। तो सब कुछ मतलब ये सारी चीज़ें हैं। रक्त की शर्करा के स्तर को बनाए रखने के अलावा लहसुन मधुमेह के रोगियों का अन्य लाभ भी देता है। जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है, जो नली होती है रक्त वाली ना, उसमें फैट जो डिपॉजिट होता है उसको नहीं होने देती है। तो मधुमेह के रोगी अपने भोजन में रोज़ 1 या 2 लहसुन की कच्ची कली खाएं। लहसुन के सेवन का सबसे अच्छा तरीका उसे सुबह खाली पेट चबा खाना है। अंगूर बहुत ज़्यादा मधुमेह रोधक भोजन है और ये शुगर को बहुत डाउन करता है। अंगूर का सेवन खूब करें। अपने भोजन में स्टार्च, शुगर और फैट की मात्रा को कम करके फल, सब्जी और जूस की मात्रा बढ़ाइए। यदि मरीज़ इंसुलिन नहीं लेता है तो इन सब चीज़ों से, इन सब भोजन से जो मैं बता रहा हूँ, इससे बहुत कंट्रोल हो जाएगा। आंवला विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा स्रोत है। 1 चम्मच रस आंवले का 1 कप करेले के रस में मिलाकर 2 महीने तक अगर कोई सेवन करता है तो जो पैंक्रियाज की लैंगरहैंस की सेल्स होती है उसको उत्तेजित करके ये प्राकृतिक रूप से इंसुलिन को स्राव को बढ़ाता है, मतलब कि अग्नाशय पे काम करके वहाँ से बढ़ाता है। इससे रक्त में शर्करा की मात्रा कम तो होती ही है, साथ में शुगर की वजह से कई लोगों को आँखों में जो प्रॉब्लम आती है वो भी नहीं होती है। तो आंवले का जूस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।